एक सच्चे क्रिकेट फैन होने के नाते मैंने बहुत से खिलाड़ियों को आते और जाते देखा है, लेकिन कुछ कहानियां ना मैदान तक सीमित नहीं रहती, वो बस दिलों में बस जाती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही महान कहानी पर चर्चा करेंगे, एमएस धोनी का वो शानदार सफर। कैसे खड़गपुर स्टेशन का एक आम सा टिकट कलेक्टर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। आइए इस बेहद प्रेरक कहानी को समझते हैं। और जब भी धोनी का नाम आता है ना, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के उस काले आसमान में गया वो लंबा छक्का सबसे पहले आंखों के सामने आ जाता है। 2011 का वो पल, उस एक शॉट ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था। एक फैन होने के नाते वो याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने वाला शॉट नहीं था, वो क्रिकेट के इतिहास का एक अमर हिस्सा बन गया था। 91, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। याद कीजिए उस वर्ल्ड कप फाइनल को, जब सहवाग 0 पर आउट हो गए और सचिन भी सिर्फ 18 रन पर वापस लौट गए थे। पूरे देश की सांसें अटक गई थी। सबको लगा अब क्या होगा। तभी धोनी ने दबाव को समझा और बैटिंग ऑर्डर में खुद को ऊपर ले आए। उन्होंने 79 गेंदों में नाबाद 91 रन ठोक दिए। सबसे बड़े मंच पर सबसे ज्यादा दबाव में ऐसी पारी खेलना सच में कमाल है। पर सोचिए, इतना भयंकर प्रेशर वो इतनी शांति से कैसे झेल लेते थे? इसका जवाब उनके बीते हुए कल में छिपा है। सफर शुरू होने से पहले की कहानी। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद साधारण सी शुरुआत एक असाधारण सफर में बदल गई। दुनिया के सबसे सफल कप्तान बनने से पहले साल 2000 के शुरुआती दौर में एमएस धोनी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर एक ट्रेन टिकट एग्जामिनर थे, यानी अपने टीटीई। बाबू, है ना कितना दिलचस्प? सोचिए जरा, वही शांत आवाज जो बाद में स्टंप माइक से पूरी दुनिया गौर से सुनती थी, वो कभी ट्रेन के डब्बों में यात्रियों से टिकट मांगती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें साउथ ईस्टर्न रेलवे की ये पक्की नौकरी करनी पड़ी। दिन में टिकट चेक करना और वक्त मिलने पर क्रिकेट खेलना। इस जमीनी शुरुआत ने ही उनके आने वाले कल की ठोस नींव रखी थी। इन दो अलग अलग दौर का अंतर देखिए, एकदम चौंकाने वाला है। एक तरफ वो दौर था जब खड़गपुर में लोकल टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता था, जिसे वहां खेप क्रिकेट कहते हैं। वहां एक मैच खेलने के लिए उन्हें सिर्फ 2000 रुपए मिलते थे। और दूसरी तरफ कुछ ही सालों बाद चेन्नई सुपर किंग्स का $1.5 मिलियन का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। एक लोकल खिलाड़ी से ग्लोबल आइकॉन बनने की ये कहानी सच में हैरान करती है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कड़ी मेहनत इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। कप्तान कूल का उदय। चलिए देखते हैं कि एक छोटे शहर का लड़का इतने बड़े दबाव वाले माहौल में एक बेहतरीन लीडर कैसे बन गया। 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और पता है क्या, वो पहली ही गेंद पर 0 पर रन आउट हो गए। पर उन्होंने वहां हार बिल्कुल नहीं मानी। अगले ही साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 148 रन की एक ऐसी धुआंधार पारी खेली कि पूरी दुनिया को अपना नाम याद दिला दिया। और फिर आया 2007, जब उन्हें पहली बार T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिली और उन्होंने एक युवा टीम को पहली ही कोशिश में चैंपियन बना दिया। डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने से लेकर वर्ल्ड कप उठाने तक का यह सफर लिटरली बेमिसाल है। पर यह शांत स्वभाव, ये कैप्टन कूल वाली इमेज आखिर आई कहां से? असल में जमीन से जुड़ी वो शुरुआत और खड़गपुर का दौर ही इस शांति का असली राज था। हाई प्रेशर मैचेस में भी उनके काम रहने की वजह यही थी कि उन्होंने आम जिंदगी का असली संघर्ष देखा था। स्टेशन पर टिकट चेक करना, अलग अलग तरह के लोगों से निपटना, इसी ने उन्हें सिखाया कि क्रिकेट आखिर एक खेल ही तो है, कोई जिंदगी और मौत का सवाल थोड़ी है। यही सच्चाई उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी और हमेशा जमीन से जोड़े रखती थी। प्रक्रिया पर विश्वास, यानी ट्रस्टिंग द प्रोसेस। ये वो मूल मंत्र है जिसने खड़गपुर के एक प्लेटफॉर्म से शुरू हुए सफर को असाधारण ख्याति में बदल दिया। प्रक्रिया नतीजे से ज्यादा जरूरी है। नतीजा तो बस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है। ये बात सुनने में भले ही आम लगे, पर इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो नतीजों के बारे में सोचकर कभी ओवरथिंक नहीं करते थे। आजकल हम लोग फाइनल रिजल्ट पर इतना फोकस करते हैं कि प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन धोनी का मानना था कि अगर मेहनत और तैयारी पर ध्यान दिया जाए तो नतीजा अपने आप अच्छा ही आएगा। रिजल्ट तो बस एक सही प्रोसेस का नेचुरल आउटकम होता है। इस प्रोसेस के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, अच्छी तैयारी करना। दूसरा, मैदान पर पूरी ईमानदारी से उस तैयारी को एग्जीक्यूट करना। और तीसरा, अगर कोई कमी रह जाए तो उससे सीखना और आगे बढ़ना। यह सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन सोचिए, दुनिया भर के दर्शकों के सामने जब पूरे देश की उम्मीदों का बोझ कंधों पर हो, तब एंड रिजल्ट से ध्यान हटाकर सिर्फ अगली गेंद को ईमानदारी से खेलने पर फोकस करना, यही सच्ची महानता है।
इन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान लगाना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक जमीन से जुड़ी विरासत, प्रोसेस और जमीन से जुड़े रहने की इस आदत ने मिलकर एक ऐसी लेगेसी बनाई है जो हमेशा अमर रहेगी। उनकी लेगेसी सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि वो इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों प्रमुख आईसीसी वाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। उनकी असली लेगेसी तो उनके व्यवहार में दिखती है। जैसे कि कोई भी सीरीज या टूर्नामेंट जीतने के बाद धोनी हमेशा साइड में चले जाते थे और ट्रॉफी टीम के सबसे नए और युवा खिलाड़ियों के हाथों में थमा देते थे। ये उनकी लीडरशिप और निस्वार्थ भावना का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी फिजिकल टफनेस तो देखिए। 2023 के आईपीएल सीजन में 40 की उम्र पार करने के बाद घुटने की भयानक चोट के बावजूद उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। बर्फ की पट्टियां और पेन किलर्स के सहारे वो मैदान पर उतरते रहे। अपने फैंस और खेल के लिए ऐसा समर्पण सच में अद्भुत है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में इस सवाल पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। अगर जिंदगी में नतीजों की फिक्र छोड़कर सिर्फ मेहनत और प्रोसेस पर ध्यान देने वाली सोच को अपना लिया जाए तो रोजमर्रा की चुनौतियां कितनी आसान हो जाएंगी। एमएस धोनी की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। एक टिकट कलेक्टर से लेकर एक लेजेंड बनने तक का सफर हमें सिखाता है कि हम्बल रहना और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। अगर इस सोच को हम सब अपनी आम जिंदगी में उतार लें तो नतीजे बिल्कुल असाधारण हो सकते हैं।